हाँ जी, हमने सब सर्किट समझे थे, समझ में आए? क्लियर? चलो अब देखो इधर ध्यान से, एक कोई स्पेशल सर्किट होता है जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स, याद रखो ये कैपेसिटर में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड हो, इधर से करंट एंटर करे, दो में डिवाइड हो, ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हो, वापस करंट मिलकर इधर जा रही हो, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं, ये क्या है बेटा? व्हीट स्टोन ब्रिज। मान लिया इसका नाम हमने दिया पी क्यू आर एस। ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है बेटा? R4, और ये क्या है? R5। तो अगर हमारे पास ऐसा सर्किट होता है तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या होती है? बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। वो क्या होती है बेटा? बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या होगी? अगर हमारे पास आर्म पी क्यू का रेजिस्टेंस, आर्म पी क्यू रेजिस्टेंस अपॉन आर्म पी एस का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए किसके बेटा? आर्म आर क्यू का रेजिस्टेंस या क्यू आर का रेजिस्टेंस अपॉन आर्म एस आर का रेजिस्टेंस। यानी इस आर्म का रेजिस्टेंस अपॉन इस आर्म का रेजिस्टेंस बराबर हो इस आर्म का रेजिस्टेंस अपॉन इस आर्म का रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे देन व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब हमारे केस में इस आर्म में कितना रेजिस्टेंस है? R1, इसमें कितना है? R2। अगर ये बराबर हो R3 अपॉन R4 के, तो हम कहेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो पॉइंट Q और पॉइंट S का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। देन पोटेंशियल एट Q एंड S इज सेम। और अगर Q और S का पोटेंशियल सेम हो गया, किसी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो उसकी करंट भी क्या होनी चाहिए? जीरो। क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड जीरो है, V जीरो है, तो फिर I भी क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर बेटा? नो करंट इन R5, नो करंट इन R5। और अगर R5 में कोई करंट नहीं है तो हमारा सर्किट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा सर्किट? बोलो। अगर हम R5 को हटा दें तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा बेटा? सिंपल सर्किट हमारा ये रह जाएगा। क्या इस सर्किट को हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा? ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में आपस में। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, अगर कोई व्हीट स्टोन ब्रिज आएगा, तो हम उसको सबसे पहले जज करेंगे कि क्या वो बैलेंस है क्या। ठीक है बेटा? अगर वो बैलेंस है तो हम बीच वाले को हटा देंगे, और फिर जो है बचे हुए सर्किट को हम सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बेटा? यही चीज कैपेसिटर के लिए भी होती है। कैपेसिटर में भी हम कहते हैं दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाए तो उस कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। Q इजिकल टू होता है CV। अगर V जीरो हो गया तो Q भी क्या होगा? जीरो। और किसी कैपेसिटर में अगर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता तो वो हमारे लिए फालतू हो जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर बेटा? तो व्हीट स्टोन ब्रिज दोनों में कॉमन है, रजिस्टर का हो चाहे कैपेसिटर का हो।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में ठीक है। देखो इधर ध्यान से, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बीच वाला हट जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, कितना बनेगा 5, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, कितना बनेगा 10, 10 और 5 पैरेलल आएंगे, यानी कितना बेटा 50/15। तो आर ए बी सिंपली क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम क्या लिखेंगे, आर ए बी बराबर होना चाहिए किसके बेटा, 50/15, यानी कितना बेटा 10/3 ओम। ओके क्लियर। क्लियर, चलो बोलो, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, हट जाएगा, क्या बनेगा बोल, इसका कितना बनेगा 10/3, 10/3 टू के साथ क्या आ जाएगा सीरीज में, यानी आर ए बी क्या हो जाना चाहिए 10/3 + 2, यानी कितना बेटा 16/3 ओम। ओके क्लियर। इनका बैकअप है ना, देख लो अगर इनका कोई बैकअप बैकअप, ठीक है, देख लो, वो लड़की बहुत देर से इंतजार कर रही है, अगर हो तो करा लो, देख लो जो भी हो। सर से बैकअप 8:30 बजे होगा, है बैकअप तो एक सिलसिले में ही होगा बेटा, आगे एक, हाँ चैप्टर पूरा पढ़ना स्टार्टिंग से पढ़ेगा ना, स्टार्टिंग को एक पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ना बीच बीच में पढ़ना। 9:40 से फिजिक्स की क्लास है। हाँ बोलो फटाफट जल्दी, कितना, ऊपर क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, बोलो ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होगा, 4 वाला हट गया, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 4 का 2, क्या आया 2, तो यहाँ इस पूरे की जगह 2 लगा, और ये 4 है, 2 और 4 का पैरेलल 8/6 क्या होता है 4/3। ओके क्लियर, कितना आएगा बोल, अरे समझ में आया ना, ये पूरा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये वाला हमने हटा दिया, बीच वाला 2 और 2 सीरीज में 4, 2 और 2 सीरीज में कितना 4, एक तरीके से 4 4 4 के 3 पैरेलल हो गए, ठीक है, तो क्या आना चाहिए बेटा 4/3, अरे यही होगा, पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह हमने इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज की जगह क्या लगा दिया बेटा, ऐसे कर दिया, बीच वाला हटा दिया, ये 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 और नीचे कितने का लगा हुआ है 4 का, यही है,
ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 4 का। ओके, इस सर्किट को ये कहा भाई ये तीन पैरेलल हो गए 4 4 4 के, यही हुआ 4 4 4 के तीन पैरेलल हो गए, यानी कितना आ गया बेटा 4/3। आर ए बी इज इक्वल टू कितना 4/3 होगा। क्लियर। देखो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है। ठीक है, हमसे क्या कहा कि एक्स की क्या वैल्यू हो कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए, यानी कुल मिलाकर इस आर्म में करंट क्या हो जाए, जीरो। ऐसा कब होगा, जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा। ठीक है, ओके, तो बैलेंस कर दो इसको और ये बता दो एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। और सही, हमें क्या कहना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तब जीरो होगी जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, और बैलेंस कब होगा, जब दिस अपॉन दिस बराबर हो दिस अपॉन दिस के। ठीक है, तो फटाफट लिखो इसका रेजिस्टेंस अपॉन इस आर्म का रेजिस्टेंस बराबर इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। बोल बोल बोल। अरे बाकी लोग क्या किया, बैलेंसिंग कंडीशन लगाई। बोल क्या होनी चाहिए बैलेंसिंग कंडीशन, इसका रेजिस्टेंस 1, इसका बोल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 12 और एक्स पैरेलल में क्या होना चाहिए, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, यही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, यानी 3/9। ओके, ये 12 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 12 प्लस एक्स अपॉन नीचे 12x, और ये 1/3 बन जाएगा, यही होगा 1/3। 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स। ओके, यानी 12 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा किसके, 4x के, यानी 3x बराबर आ जाएगा 12 के, या x बराबर आ जाएगा 12/3 यानी 4 ओम। ओके, अरे बोल गया। लिख लिया।
ओके चल। ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। पहचाना था कैपेसिटर को, हमने बताया था ये भी एक व्हीट स्टोन। कैसे हम इसको व्हीट स्टोन ब्रिज में रिड्यूस करते हैं, नोड बना लेते हैं। क्या है बेटा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये कितना 3 नंबर, ये कितना बेटा 4। जब सर्किट हमें समझ में नहीं आता तो उसको सिंपली दोबारा से रीड्रॉ करने के लिए हम नोड को नंबर दे देते हैं। फिर हमने कहा ए से जुड़ा हुआ है 1, ठीक है बेटा। 1 से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक 2 पर, बीच में कितने का रेजिस्टेंस आ रहा है, 2 ओम का। तो हमने ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और हम पहुंच गए किस पर बेटा, 2 पर। ओके क्लियर। क्या 1 और 3 सेम पॉइंट होंगे? लड़की तेरे को बताया जब सीधे वायर से जुड़े होते हैं तभी सेम होते हैं। क्या सीधे वायर से जुड़े हुए हैं? नहीं, बीच में कहीं भी कोई कनेक्शन, कोई भी रजिस्टर बीच में आ रहा है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है। ओके, हमने कौन सा रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, ये वाला। ये कनेक्ट करना है, ये किसके बीच में कनेक्ट है, 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया 2 ओम का। ये हमारा पॉइंट हो गया कितना बेटा, 3 नंबर। ओके, ये वाला भी कनेक्ट हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है 4, ये किस किस के बीच में, 2 और 3 मार्क है हमारे पास, ये हमने 4 ओम का कनेक्ट किया। ओके, ये रजिस्टर भी कनेक्ट हो गया। अब 3 और 4 के बीच में, 3 मार्क है, 4 मार्क नहीं है, ये हमने कनेक्ट किया 2 ओम का रेजिस्टेंस, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 4। ओके, ये भी कनेक्ट हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला। किस किस के बीच में कनेक्ट है, 2 और 4 के। ये 2 और 4 के बीच में हमने एक 2 ओम का कनेक्ट कर दिया। 4 किससे जुड़ा हुआ है, बी से। क्या ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया? क्या ये बैलेंस है? हाँ, 2/2 बराबर है किसके बेटा, 2/2 के। ओके क्लियर। अब देख इधर ध्यान से, व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर ये चारों सेम होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट भी उतना ही आता है, क्योंकि 2 और 2 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4। और 2 और 2 का कितना आएगा, 4। 4 और 4 का पैरेलल करेंगे तो 4/2 आएगा। यानी याद रख कि अगर किसी व्हीट स्टोन ब्रिज में ये सारे आर 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 हो तो उसका इक्विवेलेंट भी आर ही होगा। क्लियर बेटा। तो आगे ये शक्ल हमें पहचान में आनी चाहिए, इसको भी हम क्या कहते हैं, इट इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें हम कैसे चेक करते हैं, इसका और इसका रेशो चेक करते हैं। बराबर होना चाहिए किसके बेटा, इसके और इसके रेशो के। फिर किसको हटा देते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। अगर इसको हटाओगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और ये आपस में किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। क्लियर बेटा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये 3 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 8 है। रुको रुको रुको, इस व्हीट स्टोन ब्रिज कर लेते हैं, इसको 6 ओम। ठीक है बेटा। क्या नीचे वाला एक व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्लियर। बोल नीचे वाले का इक्विवेलेंट कितना है? नीचे एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये हट गया, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। बोल क्या हुआ, इनका 5, इनका 15, 15 और 5 का पैरेलल।
क्लियर? ये पूरा एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, यहां से यहां तक का पूरा एक क्या है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये 5 और ये कितना 15, 15 और 5 का पैरेलल कितना हुआ, 15 5 जा 75 अपॉन 20, 75 अपॉन 20 को हमने 5 से काटा, कितना आया बोल, 15/4। तो इस पूरे की जगह 15/4 लगा दिया, और ऊपर एक हमारे पास 6 ओम का पैरेलल हो गया इसके, यही है। अब 15/4 ओम और 6 ओम का पैरेलल कर ले फटाफट, कितना हो जाएगा, आर ए बी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 15/4 इंटू 6 प्लस 15/4 प्लस 6, नहीं होना चाहिए? कैसे आ रहा है 5 और 15, कौन सा 1/3, 1/3 बैलेंस है, ये हट गया, ये दोनों सीरीज में, अरे बोल कितना आया, ऊपर हुआ 90/4, नीचे हुआ कितना 24, 39/4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया बोल, आर ए बी 90/39, या 3 से कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 30/13 ओके। एक सर्किट हमको दे रखा है, देख इधर ध्यान से, एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पर, हमसे कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, पहली कंडीशन व्हेन एस इज ओपन एंड व्हेन एस इज क्लोज, बोलो फटाफट जल्दी से। जब तेरा ये स्विच ओपन है, तब क्या इस वायर में कोई करंट है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, वायर ब्रेक है, ओके क्लियर, यानी ये वायर फालतू है, फालतू है तो करंट जो जाएगी वो ऐसे और ऐसे जाएगी, ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों आपस में, बोल इनका सीरीज, इनका 13 और 5, 13 और 5 का 65/18, तो पहले केस में क्या आना चाहिए, व्हेन एस इज ओपन, क्या होगा बोल, आर ए बी विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 13 इंटू 5, 13 प्लस 5, समझ में आया कैसे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, इनका सीरीज 5, इनका सीरीज 13, आपस में पैरेलल, 13 इंटू 5, 13 प्लस 5, ओके, कितना आ गया बता फटाफट, 65/18 ओम, ओके। अब सोच, मैंने जब इस स्विच को क्लोज कर दिया, इधर देख ध्यान से, इस स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, क्या हुआ, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा कॉमन पोटेंशियल पे आ गया, यानी इनको चिपका दे, इनको चिपका दे तो सर्किट क्या बन जाएगा तेरा,
इनको तूने चिपका दिया, तेरा सर्किट क्या बन गया, ये तेरा 2 ओम, ये तेरा कितना 4 ओम, ये पॉइंट चिपक गए, ये देख ये 3 ओम, और ये कितना बेटा 9 ओम, ये कितना है 2 4, ये कितना है 3 9। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल। अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, आपस में किसमें सीरीज में, निकाल निकाल। देख ये जैसे ही ये पॉइंट मिले, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, आपस में किसमें हो गए, सीरीज में। इन दोनों का पैरेलल किया, क्या बना इन दोनों का पैरेलल बोल, 8/6। 8/6 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। इन दोनों का पैरेलल किया, कितना आया 27/12, यानी कितना बेटा 9/4। ओके, अरे क्लियर। इनको हमने सीरीज कर दिया, तो आर ए बी हमारा आ जाना चाहिए कितना, 4/3 प्लस 9/4, यही होना चाहिए। कितना बन जाएगा बोल, 12 एलसीएम आ जाएगा, यानी 16 प्लस 27, यही बनना चाहिए। कितना आ जाएगा बोल, 3 और 43/12 ओम। ओके, वायर से सीधे जो दो पॉइंट जुड़े होते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है, और सेम पोटेंशियल पॉइंट सर्किट में हमारे लिए एक ही पॉइंट होते हैं। हाँ जी, हो गया। हो गया। आर ए बी बता कितना होगा। क्या ये व्हीट स्टोन है क्या। अब जीरो का किसके साथ तेरा वो आता है बता, है ना। ठीक है, अब फिर तूने क्या ये का ये हटा दे, ठीक है यही करेगा। फिर क्या आएगा बोल। ध्यान है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, इसको हम क्या बनाते हैं, नोड बनाते हैं, 1 2 और 3 और 4, यही करते थे। ए से कनेक्ट है 1, ओके, 1 और 3 सेम पॉइंट है, बोल क्यों सेम पॉइंट है, सीधे वायर से जुड़े हुए हैं, ये दोनों पॉइंट सेम ट्रीट किए जाएंगे। तो जो 1 है वही क्या है, 3 है। अब पहला रेजिस्टेंस फिक्स कर, कहाँ कहाँ है, 1 और 2 के बीच, 1 मार्क है, 2 मार्क कर दिया आपने, 1 और 2 के बीच में आर जोड़ दिया। ओके, अब देख 2 जो है वही क्या है, 4 है, तो जो 2 है उसी को नंबर दे दिया 4। ओके, अब ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर किस किस के बीच में,
2 और 3 के बीच में ये आर कनेक्ट कर दिया। ओके, फिर ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर किस किस के बीच में, 3 और 4, ये 3 है ये 4 है, क्या हो गया बेटा, ये आर कनेक्ट कर दिया। ओके, और जो ये मेरा 4 पॉइंट है ये किससे जुड़ा हुआ है, बी से, तो ये तीनों पैरेलल आ गए, क्या बन गया बोल, R/3। आ गई बात समझ में, अरे क्लियर। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सब आर के हैं। टू बाई, बोलो क्या सही है क्या, 2/5 है। क्या 2R/5 सही नहीं होना चाहिए, 2R/5 सही आंसर होगा। देख इधर ध्यान से बोल, क्या सर्किट बना इक्विवेलेंट, देख इधर नंबर दिए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये क्या 4। ओके, ए से क्या जुड़ा 1, जो 1 है वही 3 है। ओके, ये रेजिस्टेंस जुड़ा 1 और 2 के बीच में। ओके, जो 2 है वही 5, तो हमारे पास पॉइंट ही नहीं है। आ गई बात समझ में, ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब ये दो रेजिस्टेंस किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में, ये रहा 2 ये रहा 3, दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए आर और आर के। ओके, ये दोनों जुड़ गए। अब बचा ये वाला, ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है, 2 और 4 के बीच में। ओके, तो ये आर ये आर ये 2R। ओके, आर आर 2R का पैरेलल, इनको R/2 लिख दे, उसका 2R के साथ पैरेलल कर दे, तो R/2 इंटू 2R, नीचे R/2 प्लस 2R, यही होगा। कितना बन जाएगा ऊपर बोल, ये कितना बन जाएगा 5R/2 और ऊपर बचेगा R², एक R से एक R कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2R/5 इज दी राइट आंसर। ओके, आ गई क्या बात समझ में, तो RAB कितना आ गया 2R/5। शॉर्टिंग ऑफ ए रजिस्टर, अगर किसी रजिस्टर के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाता है, अगर किसी रजिस्टर के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाता है तो तो वो रजिस्टर काम का नहीं, तो ऐसे रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होती। ओके, तो देख इधर ध्यान से, मान ले ये तेरे पास
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता क्या होगा? क्या ये रजिस्टर शॉर्ट है? हाँ। बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं। जो करंट यहां से आएगी, याद रख, करंट हमेशा उसमें जाती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। वायर का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं, तो सारी करंट ही ऊपर से जाएगी। ये सारी करंट कहां से फ्लो करेगी? ऊपर से। तो क्या इस रजिस्टर में कोई करंट गई? क्या नहीं, हम कहते हैं ये शॉर्ट हो गया। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई ये और ये पोटेंशियल सेम है, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो ए और बी के बीच में हमको ये दो रजिस्टर मिले जो कि किसमें आ रहे हैं? सीरीज में। और सीरीज में तो आर ए बी कितना होना चाहिए? बोल बेटा, 2R, यही होना चाहिए। अगर मैं इस वायर को यहां कनेक्ट कर देता तो क्या होता? तो दोनों में नहीं होता तो क्या होता? आर बचता। अगर मैं इस वायर को यहां कनेक्ट कर देता तो क्या होता? 0 हो जाता। ओके, इसमें देख, तेरे को दो तरीके से समझाया। यहां से करंट आई, करंट हमेशा वहां जाती है जहां पर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। यहां रेजिस्टेंस 0 है, तो सारी करंट किधर से जाएगी? ऐसे। दूसरा, तेरे को सिखाया कि वायर से जुड़े हुए दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। किसी रजिस्टर में करंट का फॉर्मूला ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो आई फिर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए। आ गई बात समझ में? हम्म। हाँ। क्या? वायर का हम रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, एक्चुअल में किसी भी चीज का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, लेकिन हम जितने भी कनेक्टिंग वायर हैं उनका रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं? 0 मान रहे। तो हम क्या लिखेंगे अगर ये यहां कनेक्ट होगा कि रेजिस्टेंस क्या है? 0। एक्चुअल में तो इस वायर का भी रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। ओके, क्लियर? लेकिन कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। ओके, आ गई बात समझ में? बोल। बता, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या ये रेजिस्टेंस शॉर्ट है? नहीं, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल कुछ और हो सकता है। क्या ये शॉर्ट है? कांट से, मे बी शॉर्ट, ठीक है, पक्के से नहीं कह सकते। ओके, तो तेरे को इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कर फटाफट रीड्रॉ।
ए से जुड़ा हुआ है 1, जो 1 है वही 3 है। ओके, पहला रजिस्टर हमारा कनेक्टेड है 1 और 2 के बीच में। हमने पहला रजिस्टर जोड़ा 1 और 2 के बीच में, इसको हमने जोड़ दिया, ये वैल्यू है आर। जो 2 है वही हमारा 5 है। ओके, क्लियर। अब हमने कहा ये वाला रजिस्टर जुड़ा हुआ है 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 हमारे पास ऑलरेडी मार्क है, हमने आर रेजिस्टेंस को 2 और 3 के बीच में जोड़ दिया। क्या ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया? ओके, अब ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 3 और 3 मार्क है, 4 मार्क नहीं है। हमने ये लिया, एक आर जोड़ा और इस पॉइंट को नाम दे दिया 4। जो 4 है वही हमारा 6 है। 4 हमारा क्या है बेटा? 6। और 6 जुड़ा हुआ है किससे बेटा? बी से। ओके, क्या हमने ये वाला रेजिस्टेंस भी लगा दिया 3 और 4 वाला? बोल। अब क्या है 4 और 5 के बीच में? 4 ये रहा, 5 ये रहा, 4 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया। ओके, क्लियर। अब कौन सा बचा? 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस और आर हमने लगा दिया। बोल, बन गया क्या? अब बोल क्या बनेगा? ये कितना हो गया? R/2। ठीक है, और बोल बाकी ये कितने हो गए? R/2। तो सर्किट को रीड्रॉ किया ए, और ये कितना बन गया था? R/2। ओके, ये वाला पॉइंट। ओके, ये कितना बन गया था? R/2। क्लियर बेटा? ये कितना है? आर। ये कितना है? इसको तो छेड़ा ही नहीं, ये तो अभी भी क्या है? आर है। अरे क्लियर? आर। और हमारा जो एंड पॉइंट है वो ये और ये है, यही है। अरे बोल। R/2, R/2 कितना हो गया? आर। और आर का पैरेलल कितना हो गया? R/2। आ गई बात समझ में? इन दोनों को हमने पैरेलल किया, R/2 बना। इन दोनों को पैरेलल किया, ये भी क्या बने? R/2। ये आपस में सीरीज में आ गए आर, और इसके साथ फिर पैरेलल हो गए। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या ये इनफाइनाइट लैडर है? कैसे करते थे हम कहते थे भाई इसका रिपीटेशन हो रहा है, आप अगर इसको पूरे को आर मान लो, तो इसमें से एक लूप हटाने से भी क्या रहेगा? आर ही रहेगा। ओके, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। और हमने इसको कहा भाई यहां से हटा दूं तो भी बचे हुए का क्या होना चाहिए? आर। क्लियर? अरे क्लियर? यानी मेरा सर्किट, अगर मैं इस पूरे को बचे हुए को आर मान लूं, तो ए और बी के बीच में मेरा जो सर्किट होगा वो कैसा बन जाने वाला है? ए बी, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और साथ में यहां क्या लग गया बेटा? आर। इसका इक्विवेलेंट भी क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। इधर देख, इस पूरे का आर है। इस पूरे का हमने क्या माना? आर। इनफाइनाइट है, तो एक काट देगी तो भी क्या रहना चाहिए? इनफाइनाइट। तो इस बचे हुए का क्या होना चाहिए? आर। तो इस पूरे बचे हुए की जगह हमने यहाँ आर लगा दी, फिर इस पूरे का भी वापस क्या होना चाहिए? आर। ठीक है, तो हमने यही तो किया, इस बचे हुए का क्या माना? आर। ये बचा हुआ हमने यहाँ जोड़ दिया, और का इस पूरे का इक्विवेलेंट भी क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। क्योंकि इनफाइनाइट के केस में, जैसे एक तेरे पास समुद्र है जिसमें बहुत सारा पानी, एक लोटा पानी निकालने के बाद भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, वो एक लोटा वापस डालने के बाद भी क्या रहेगा? इनफाइनाइट। तो ये पूरा मेरा आर था, इसको मैंने यहां से काट दिया तो भी बचे हुए का क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। इसको जोड़ दिया तो भी क्या होना चाहिए? आर। तो इस बचे हुए को मैंने आर माना, इसको वापस जोड़ दिया, और ये कहा ये सर्किट भी अब क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट इसका आर होना चाहिए।
तो बोल ये सर्किट जो है तेरे को कैसा दिखाई दे रहा है? ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज, इनका पैरेलल क्या होगा? क्या होना चाहिए? 2R/R+2। इसके साथ सीरीज कर दे 1। ये किसके बराबर होना चाहिए? आर के। बना क्वाड्रेटिक और आर की वैल्यू के लिए सॉल्व कर। इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करने का यही एक तरीका था जो हमने कैपेसिटर में भी यूज किया था, कि जो रिपीट हो रहा है उसको हटा, वापस जोड़ और इक्विवेलेंट उतना ही लिख दे। माइनस वाली वैल्यू लेते नहीं है क्योंकि कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्या लिखा देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी तेरी? 2R+R+2 अपॉन R+2 इज इक्वल टू आर। एलसीएम अगर R+2 एलसीएम ले लेंगे तो यही बनेगा। ओके, ये कितना बन गया? 3R+2 इज इक्वल टू R² + 2R। ये बना, ये इधर आ जाएगा तो R² - R - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दे इसकी, चाहे तो इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दे। क्या हो जाएगा? R² और माइनस का 2R प्लस का R माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। R-2 + 1 R-2 इज इक्वल टू 0। यानी फैक्टर बने R+1 और R-2। R की पॉसिबल वैल्यू 2 ओम। नेगेटिव वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों डिस्कार्ड कर देते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, क्लियर? आ गया क्या? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोल जल्दी। अब की बार क्या रिपीट हो रहा है? ये ये रिपीट हो रहा है। 1 तो आएगा ही नहीं, आर की टर्म में आएगा। आर की टर्म में आंसर आएगा बेटा। मे बी पॉसिबल 2R, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। जल्दी बता यार। कैपिटल आर क्या है?
उसी की वैल्यू निकालनी है आप, जिसको बोल रहा हूं उसी को मैं, वही वैल्यू आ रही है वापस। अननोन वैल्यू आंसर में आनी चाहिए क्या? फिर अननोन वैल्यू लिखनी है तो बोलते एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू पता करते रहो। क्या कोई निकाल पाया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती? पूरे का इक्विवेलेंट मान कुछ कैपिटल आर मान लिया, ओके। इसको काट दूं तो भी कैपिटल आर रहना चाहिए, वापस जोड़ दूं तो भी कैपिटल आर रहना चाहिए। तो क्या बन जाना चाहिए? अगर इस पूरे को जो इधर वाला है इसको कैपिटल आर मान लूं तो क्या बनना चाहिए? सर्किट बोल। ये 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 और ये जोड़ दिया कैपिटल आर। ये कैपिटल आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये ए है, ये बी है, इनका इक्विवेलेंट भी कैपिटल आर होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब की बार रिपीट तेरा क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, इसके साथ आर जोड़ेगा और वापस बराबर क्या कर देगा? आर के। बोल, बात समझ में आ गई? अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस लिख, बोल क्या? पहले पैरेलल में क्या होगा? आर आर अपॉन आर प्लस आर, ओके। इन दोनों को सीरीज में कर ले, टू आर, वो इसके साथ सीरीज में, यानी इसमें टू आर और जोड़ दे। अरे ये यार ए और बी के बीच में ये बता सीरीज होगी कि नहीं? इनकी जगह तूने इनका इक्विवेलेंट लगा दिया। अब बोलिए तीनों किस में आए? हुआ? तो ये दोनों सीरीज में, ये भी इनके साथ सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट, ओके। तो क्या ये कैपिटल आर के बराबर होना चाहिए? आ गई बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर क्या बना? ये क्या बना? आर आर प्लस टू आर आर प्लस टू आर स्क्वायर, नीचे आर प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये और ये मिलके थ्री आर आर बन गया। तो थ्री आर आर प्लस टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर प्लस आर आर, ओके। अननोन वेरिएबल कौन सा है तेरा? कैपिटल आर। क्वाड्रेटिक किसकी फॉर्म में बनेगी? कैपिटल आर की फॉर्म में, यानी इनको इधर ला, ओके। बिना क्वाड्रेटिक वैल्यू निकल जाएगी क्या आर की? फिर आंसर में कैपिटल आर बचेगा। तो वेरिएबल तेरे पास आंसर में रखा हुआ, तो तूने आंसर कहाँ निकाला? फिर तो तू ऐसे ही बोलते एक्स है मेरा आंसर, पता करते रहो एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्या हुआ बोल? इधर गया है ये, क्या आएगा बोल? इधर जाएगा तो आर स्क्वायर, थ्री आर आर में से आर आर माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का टू आर आर और माइनस का टू आर स्क्वायर इजिकल टू जीरो। ये तेरी क्वाड्रेटिक बन गई। मिड टर्म स्प्लिटिंग होगी नहीं? नहीं होगी, क्लियर? अरे बोल, हो रही है क्या मिड टर्म स्प्लिटिंग? नहीं, ठीक है। यानी क्या लगानी पड़ेगी? श्रीधराचार्य बोलते हो या बाइनो वो क्वाड्रेटिक की हो, ओके। किसकी वैल्यू निकाल रहा है? आर की। किसके बराबर होगी बेटा? माइनस बी। बोल बी कितना है? टू इंटू छोटा आर, माइनस का ऑलरेडी है, यानी टू आर, ओके। प्लस माइनस में सिर्फ तेरे को प्लस वाली लेनी है, माइनस वाली क्यों नहीं लेनी? नेगेटिव हो नहीं सकता, ओके। बी स्क्वायर यानी किसका? इसका स्क्वायर, तो फोर आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। और फोर ए सी यानी टू आर स्क्वायर इंटू वन, एट आर स्क्वायर प्लस का, ठीक है। एट आर स्क्वायर बाई टू ए यानी टू, ओके। ठीक, ठीक है। ए तेरा वन है, सी तेरा टू आर स्क्वायर नेगेटिव है, और माइनस फोर ए सी लिखना है तेरा, ओके, क्लियर? ये बन गया। अब देख इधर ध्यान से, ये ट्वेल्व आर स्क्वायर बना, आर बाहर आ जाएगा, और ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री, यानी टू बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा तेरा? आर इज इक्वल टू टू आर प्लस यहाँ पर कितना? टू आर, और अंदर कितना बोल? रूट थ्री, ओके। नीचे कितना है? टू, ये काट दे, कट जाएगा। क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू
आर 1 + √3, ये तेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, समझ गया। अगर अननोन वेरिएबल को तूने इस तरफ लिख रखा है तो तूने वैल्यू कहां निकाली, फिर तो यही एक रिलेशन था। ठीक है, ओके।